ये क्या आ गया डायबिटीज में। अभी तक तो हम सुनते थे कि फुल क्रीम मिल्क नहीं लेना चाहिए, फैट का इस्तेमाल भी ना करना बेहतर होगा, मक्खन भी ना खाना ही ठीक रहेगा। पर जो अभी नई रिसेंट गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से तो फुल क्रीम मिल्क लिया जा सकता है, फैट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हेल्दी फैट खाने की सलाह दी जा रही है, प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेने की सलाह दी जा रही है और साथ ही रियल नेचुरल खाने को इस्तेमाल करने को एनकरेज किया जा रहा है। 2026 में यूएस की जो नई फूड गाइडलाइंस आई हैं उनमें ये सभी बातें की गई हैं। तो बीइंग एन इंडियन, हिंदुस्तान के हिसाब से हमारे मन में भी ये सवाल आ जाता है, क्या इंडियंस डायबिटिक पेशेंट देसी घी, सरसों का तेल, नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और अगर हाँ तो कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। चलिए आज एक बेहद सिंपल तरीके से इस नई फूड गाइडलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। असल में अमेरिका में यूएस फूड गाइडलाइंस को एक्सेप्ट किया जाता है और काफी हद तक इसे दुनिया भर में भी फॉलो किया जाता है। वहीं इंडिया के अंदर आईसीएमआर डायबिटीज पेशेंट के लिए फूड गाइडलाइंस जारी करती रहती है। इन दोनों को ही समझने की कोशिश करते हैं। 2026 की यूएस फूड गाइडलाइन के अंदर एक जो सबसे बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला वो है ईट रियल नेचुरल, मतलब कैलोरीज और फैट की परसेंटेज के पीछे मत भागिए। ये देखिए कोई भी खाना जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना रियल है, कितना नेचुरल है, कितना प्रोसेस्ड है और उसकी ओवरऑल क्वालिटी कैसी है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज कुछ इंटरेस्टिंग आउटकम्स दिखाने वाला हूं जो आपको सुनकर अच्छा लगेगा। एक डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छी खबर भी हो सकती है। पहला सरप्राइज, फुल फैट डेयरी डायबिटीज पेशेंट ले सकते हैं। पहले तो हम सुनते थे कि डबल टोन्ड मिल्क लेना ठीक रहेगा, फैट फ्री मिल्क लेना ठीक रहेगा, पर अब इन नई गाइडलाइन के हिसाब से आप फुल फैट डेयरी ले सकते हैं। बस ध्यान रखें उसमें चीनी, शुगर ऐड ना की गई हो। ऐसा शायद इसलिए भी किया गया है कि दूध को एक पूरा आहार माना गया है, उसमें से घी निकाल लेने के बाद उसमें ज्यादा मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की बच जाती है जो शायद डायबिटीज पेशेंट के लिए और ज्यादा नुकसानदायक हो जाती है। पर जब दूध को पूरा कंप्लीट फुल क्रीम के रूप में लिया जाता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं, हेल्दी फैट भी मौजूद होता है जो एकदम से शुगर को नहीं बढ़ने देता। पर साथ ही अलर्ट हो जाइए, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है आज से टोन्ड मिल्क बिल्कुल बंद और फुल फैट डेयरी अनलिमिटेड शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं करना। सरप्राइज नंबर 2, अब फैट विलन नहीं रहा, अभी हेल्दी फैट लेने को एनकरेज किया जा रहा है। सीड्स हो, नट्स हो, फिश हो या दूसरे होल फूड फैट आइटम्स, इन सभी को हेल्दी फूड में जगह दी गई है। असल में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब ये नहीं सोचना कि फैट खाना है या नहीं खाना है, अब ये सोचना है कौन सा फैट खाना ठीक रहेगा, कौन सा नेचुरल फैट, कौन सा डाइटरी फैट आपको फायदा देने वाला है। यानी अब जो बात ध्यान में रखने की है वो है फैट की क्वालिटी और साथ ही क्वांटिटी भी, दोनों को दिमाग में रखकर अगर आप फैट का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक डायबिटीज पेशेंट होने के बावजूद भी किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। इसे सुनने के बाद मेरे पास बहुत सारे लोग इंडिया से मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या हम देसी घी का इस्तेमाल भी खूब कर सकते हैं। देखिए मेरी नज़र में किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए देसी घी, देसी काऊ घी एक बेहतरीन फैट का सोर्स भी हो सकता है। देसी घी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी मौजूद होते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के भी इसे बेहतरीन फूड बना देते हैं। साथ ही इसमें मौजूद ब्यूटाइलिक एसिड यानी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आपके गट के लिए बेहतरीन खाना माना जाता है। गट माइक्रोबायोटा के लिए, आपके शरीर में मौजूद गुड गट बैक्टीरिया के लिए भी एक अच्छा खाना माना जाता है। तो फिर इसे डायबिटीज पेशेंट के लिए मना क्यों किया जाता रहा? असल में बहुत लंबे समय तक ये मान लिया गया फैट ज्यादा लेने से हार्ट डिजीज होने की संभावना भी बढ़ जाएगी, पर बहुत सारी रिसेंट स्टडीज ने यह भी साबित कर दिया हार्ट डिजीज के लिए फैट से कहीं ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है बढ़ी हुई शुगर। तो असल में अब थोड़ा खुले दिमाग से सोचने की जरूरत है, एक नेचुरल फूड को अपनी प्लेट में शामिल करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर देसी घी कोई पॉइजन तो नहीं है,
पर साथ ही हाँ इसे ये भी कह सकते हैं अनलिमिटेड लेने की छूट भी नहीं है। आप दिन भर में 2-3 या 4 चम्मच तक भी आसानी से देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो देसी घी जब तैयार किया जाता है तो मिनिमली प्रोसेस्ड होता है। इसी तरीके से अगर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का इस्तेमाल करें तो वो भी आपके लिए बेहतर ही माना जाएगा। चाहे कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल हो या कोल्ड प्रेस्ड नारियल तेल हो, ये सैचुरेटेड होने के बावजूद भी आपको परेशानी में नहीं डालने वाले। बस ध्यान रखिए नेचुरल हो, अनप्रोसेस्ड हो और सही क्वांटिटी में लिया गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरप्राइज नंबर 3, प्रोटीन्स को लेने की ज्यादा सलाह दी गई है, प्रोटीन्स को ज्यादा अहमियत दी गई है और काफी हद तक ये बात हमारे देश में इंडिया पर भी लागू होती है। हमारी प्लेट में मौजूद ही क्या होता है? रोटी, चावल और आलू। और ज्यादातर इंडियंस की प्लेट से प्रोटीन्स गायब हैं और शायद ऐसा ही कुछ कुछ पूरी दुनिया में देखने के लिए भी मिल रहा है। इसीलिए नई गाइडलाइंस में प्रोटीन्स ज्यादा मात्रा में लेने की सलाह दी गई है, जिसे आप आसानी से दालों से, बीन्स से, राजमा, चना, पनीर, फिश, बॉइल्ड एग्स या फिर टोफू से पूरा कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, प्रोटीन को बढ़ाने का मतलब कार्बोहाइड्रेट को जीरो करना नहीं है। असल में गाइडलाइंस आपको एक बैलेंस्ड प्लेट बनाने की सलाह दे रही हैं। ऐसी प्लेट जिसमें प्रोटीन भी मौजूद हो, फाइबर भी मौजूद हो, हेल्दी फैट भी मौजूद हो और थोड़ी मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हो। तो कुल मिलाकर इन नई गाइडलाइंस को अगर मैं थोड़े से शब्दों में आपको समझाना चाहूं तो फैट से डरने की जरूरत नहीं है। डाइटरी फैट, हेल्दी फैट को पहचानने की जरूरत है जो आपके दूध में मौजूद है, देसी घी में मौजूद है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में मौजूद है, सीड्स और नट्स में मौजूद है। प्रोटीन्स को अपनी प्लेट में तीनों ही खाने में शामिल करने की जरूरत है और अगर बचने की जरूरत है तो रिफाइंड आटा, रिफाइंड मैदा, रिफाइंड ऑयल से ही है। यानी आपका खाना जितना रियल, नेचुरल, अनप्रोसेस्ड होगा उतना आपके लिए फायदेमंद भी होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये नई गाइडलाइंस आपको थोड़ा बेहतर तरीके से अपनी प्लेट को तैयार करने में मदद करेंगी। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे नीचे कमेंट में स्टेबल ग्लूकोज लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और नेचर सेहत चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।